मेरे पुत्र, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मेरी पुत्री, जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। याबेस ने जो मांगा वह प्रभु ने दिया, और वही प्रभु आज आपको देखकर कह रहे हैं, तू यदि मुझे देखकर मांगेगा तो जो तूने मांगा वह मैं तुझे दूंगा, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु हमें एक नए महीने में प्रवेश करा के ले आए हैं। पिछले महीने उनके हाथ हमें थाम कर संभाल कर चलाते आए हैं। हमारी मन्नतों की प्रभु ने पूर्ति की। प्रभु की स्तुति हो। इस महीने के लिए प्रभु ने मेरे लिए कौन सी बात रखी है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस प्रकार के कई सवाल आपके मन में होंगे। इस महीने के लिए मैंने जब परमेश्वर को देखकर प्रार्थना की तो प्रभु ने एक प्रार्थना के द्वारा आपसे बात करने के साथ साथ जब आप भी वो प्रार्थना करेंगे तो कार्य सफल होगा, ऐसा प्रभु ने मुझे दर्शन देकर कहा। इसलिए उस विषय में आपको बाइबल के वचन बोलकर मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। पहला इतिहास उसका 4वां अध्याय और 10वां वचन। पहला इतिहास 4वां अध्याय 10वां वचन। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। उसने जो कुछ मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। याबेस नाम का एक मनुष्य, वह प्रभु को देखकर एक विशेष कार्य के लिए प्रार्थना करता है, और उसने जो मांगा यहोवा ने उसे दिया। तो प्रभु हमें क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे पुत्र, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मेरी पुत्री, जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। याबेस ने जो मांगा वह प्रभु ने दिया, और वही प्रभु आज आपको देखकर कह रहे हैं, तू यदि मुझे देखकर मांगेगा तो जो तूने मांगा वह मैं तुझे दूंगा, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। कौन है ये याबेस नाम का मनुष्य? इसी का जब हम नवा वचन पढ़ते हैं तो याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यानी याबेस नाम का अर्थ है दुख उत्पन्न करना। उसकी माता ने उसके प्रसव के दौरान बहुत ही दुख उठाया। समस्या क्या थी पता नहीं। हमारे गांव में लोग कहते हैं कि तेरे पैदा होते ही तेरे पिताजी मर गए, इस बच्चे के पैदा होते ही गरीबी आ गई, इस बच्चे के जन्म के समय के कारण ये समस्या आ गई, इस प्रकार कहते हैं ना। ये सब उनका अपना एक अंधविश्वास है। लेकिन जब इसका जन्म हुआ तो प्रसव के दौरान उस माँ को बहुत तकलीफ हुई। शायद प्रसव में बहुत तकलीफ उठाई, शायद उस समय की परिस्थिति इनके अनुसार नहीं थी। एक दुख, वेदनाएं, मैंने बहुत तकलीफ उठाकर इसे जन्म दिया, इसलिए याबेस नाम रखा, यानी दुख पैदा करने वाला। लेकिन जब उसने बहुत तकलीफ देकर जन्म लिया तब सबने ऐसा ही कहा होगा, उसकी माँ ने भी ऐसा ही कहा, ये क्या सुख देगा, इससे परिवार को दुख ही मिलेगा, ये किसी काम का नहीं, सबने ऐसा ही कहा होगा। लेकिन एक दिन वो परमेश्वर को देखकर एक प्रार्थना करता है, मन्नत मांगता है। प्रभु ने उसकी मांग सुनकर उसे आशीर्वाद देकर उसके सभी भाइयों में उसे प्रतिष्ठित बनाकर उसे आशीर्वाद दिया। जो लोग उसे बुरा भला कहते थे और जिन्होंने भी उसे ताने मार मार कर दुख पहुंचाकर ये कहा हो कि ये तो तकलीफ पहुंचाने वाला है, दुखों को उत्पन्न करता है, बहुत दुख पहुंचाया उन लोगों के बीच, उनके सामने यहोवा ने उसे प्रतिष्ठित बनाकर सभी भाइयों में उसे सबसे श्रेष्ठ बनाया। आज आपके जीवन में भी सब लोग ऐसा कहते हैं कि जब से तू पैदा हुआ तब से इस घर की खुशियां ही खो गईं, तेरे जन्म का समय ठीक नहीं क्या, ऐसा सब लोग कहते हैं। यानी तेरी राशि ठीक नहीं है क्या, इस तरह से लोग कहते हैं। या
तेरे कारण ही इस परिवार में दुख है, परेशानियां हैं। इस प्रकार से तुम्हें बुरा भला कहते हैं, तुम्हारे मन को चोट पहुंचे उस प्रकार से कहते हैं। इस बात से दुखी हैं कि प्रभु ने मुझे टूटे हुए मन के साथ दुख पहुंचाने वाला बनाया। सब लोग मुझ पे ही दोष लगाते हैं, मुझे दुख पहुंचाते हैं। कुछ होता है तो मुझे उसका कारण बताते हैं। ऐसा मानकर निराश बैठे हैं। तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी मन्नत सुनने के लिए वो तैयार हैं। तुम जो प्रार्थना करोगे उसे पूरा करने के लिए प्रभु तैयार है। हमारी सेवकाई में अप्पा दोरई ब्रदर थे ना, उस सेवकाई में मेरे सहायक थे, मेरे ब्रदर थे। प्रभु उन्हें परमेश्वर के राज्य में ले गए। जब वो जीवित थे, प्रभु ने उनके लिए बहुत सारे चमत्कार किए। एक बार एक माँ अपनी जवान बेटी को साथ लेकर उनके घर पर प्रार्थना कराने के लिए आई, और जब उससे बात की तो उस माँ ने कहा कि वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि भाई इसकी उम्र निकलती जा रही है, इसने अपनी एक पढ़ाई पूरी की, अब ऊपरी पढ़ाई करना चाहती है। उसके लिए बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो कहीं कुछ काम मिल जाए, ये सोचकर उसके लिए प्रयास किए लेकिन वो भी नहीं मिला। चलो ठीक है, शादी करा देते हैं, उसके लिए प्रयास किए पर कुछ नहीं हुआ। इसके जीवन में कोई आशीर्वाद नहीं है। ऐसे दुखी होकर उस माँ ने अपनी बेटी के लिए चिंता जताई, और जब वो ये सब बोल रही थी तो उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगी। और जब वो हिचकियां लेकर रोने लगी तो ब्रदर ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? इस तरह से जब पूछा तो कहा, ब्रदर मेरी माँ मुझे देखकर कहती है कि तू एक शापित है, तेरी राशि ठीक नहीं, तेरे साथ ये सब इसलिए हो रहा है कि तुझ में एक दोष है, तू जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएगी। जान पहचान वाले रिश्तेदार सब यही कहते हैं। इतनी उम्र हो गई है, इतनी पढ़ाई की है, ना कोई काम मिला ना कोई कमाई है। पढ़ाई के हिसाब से ना तो कोई काम मिला है, ना ही तेरी शादी पक्की हो पा रही है। ऐसा बोल बोल के सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब मेरी माँ ही मुझे ऐसा कहती है तो बहुत दुख होता है, बोलकर रोती रही। तो ब्रदर ने कहा, बेटी संसार के लोग भले ही तुझे कुछ भी कहें कि तेरे अंदर दोष है, तू एक शापित है, तू दुखों को लेकर आती है, लोग भले ही ऐसा कहें, लेकिन तुझे आशीर्वाद देने वाले एक प्रभु हैं। तेरे दुखों को, तेरी वेदनाओं को दूर करने वाले एक प्रभु हैं। उस यीशु के समक्ष हम प्रार्थना करेंगे। तुम भी अपने संपूर्ण मन से उनसे मांगना, वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेंगे। बोलकर उस बेटी के लिए भारी मन से प्रार्थना करके हमने प्रभु से प्रार्थना की है, वो अवश्य तुम्हारे लिए चमत्कार करेंगे, ऐसी सांत्वना देकर भेजा। अभी 2-3 महीने ही बीते थे, वो माँ बेटी दोनों उनके पास फिर से आए। उस माँ के चेहरे पर खुशियां झलक रही थीं, और आकर कहा, भाई उस दिन तुमने यीशु से प्रार्थना करके हमें यहाँ से भेजा। मैंने भी अपनी बेटी के लिए उस दिन यीशु मसीह से एक मन्नत मांगी थी। प्रभु ने हमारी मन्नत की आवाज को सुना। क्यों, ऐसा क्या हुआ? कहा, पहला चमत्कार, इसके लिए एक अच्छी नौकरी का मार्ग खुला, इसे काम मिल गया, अब बहुत ही सम्मान के साथ उस काम पे जाती है। इस तरह यीशु मसीह ने आशीर्वाद दिया। दूसरा, इसके लिए बहुत ही अच्छा एक रिश्ता आया, उससे इसकी शादी होने वाली है, अच्छा जीवन साथी मिला, उसी का निमंत्रण देने के लिए आए। आप आके बच्चों को आशीर्वाद दें, ऐसा बहुत खुश होकर उसने कहा। देखिए, दुखों के साथ, अपमान के साथ, निराश होकर आए थे। प्रभु ने उनकी विनतियों को सुनकर उनके दुखों को आनंद में बदल दिया, निंदा अपमान को आशीर्वाद में बदल दिया। आज क्या आप भी बहुत निराश हैं कि सब लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं कि मेरी राशि ठीक नहीं है, तू तो शापित है, इस प्रकार से कहते हैं, तेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। सबके लिए मैं एक मजाक बन गया, मैं सब लोगों को दुख पहुंचा रहा हूँ, इस तरह से रह रहा हूँ, इस प्रकार से सोच रहे हैं। याबेस केवल दुख उत्पन्न करता है, ऐसा उसकी माँ ने सोचा। उसी याबेस के जीवन में आशीष देकर यहोवा ने उसे प्रतिष्ठित बनाया। क्यों पता है? उसने परमेश्वर को देखकर मन्नत मांगी थी। आपकी प्रार्थना सुनने के लिए एक प्रभु हैं। इस साल के लिए कौन सा वचन दिया? मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मांगो। बेटे मांग, बेटी मांग, तेरी प्रार्थना सुन के चमत्कार करने के लिए मैं तैयार हूँ, कह रहे हैं। याबेस की प्रार्थना को सुनकर उन्होंने उसे आशीष दी ना। उसने प्रार्थना कैसे की पता है? उसने केवल 4 कार्यों के लिए प्रार्थना की।
पहला इतिहास 4:10 में हम पढ़ते हैं हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार हम बेकार की बातें बोलते हैं, बिना किसी अर्थ की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस याबेस ने 4 कार्यों के लिए विशेषकर प्रभु के समक्ष दुहाई लगाई और प्रभु ने उसकी दुहाई सुनकर उसे आशीर्वाद दिया। तो देखा, प्रभु ने उसकी दुहाई को आशीर्वाद दिया। आज आपको क्या चाहिए? बेटे तुझे क्या चाहिए? बेटी तुझे क्या चाहिए? तू मांग, उनसे आशीर्वाद देने के लिए प्रभु तैयार हैं। वो तुम्हारे समीप ही खड़े हैं। तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ खड़े हो, तुम कहाँ से ये देख रहे हो, तुम्हारे पास खड़े रहकर ही याबेस की दुहाई सुनकर आशीर्वाद दिया ना। मैं कल, आज और कल कभी नहीं बदलता। मैं पक्षपाती परमेश्वर नहीं हूँ। तुम जो भी दुहाई लगाओगे उसे आशीर्वाद में बदलने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा आज यीशु आपको देखकर कह रहे हैं। इसलिए निराश ना हो, मनुष्यों की बातें सुनकर निराश ना हो। यीशु कह रहे हैं, तू मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा तुझे दूंगा। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। वो तो सब जानते हैं ना। इस प्रकार ना सोचें। पवित्र शास्त्र में पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय का 51वां वचन यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु यरीहो नगर के रास्ते से जा रहे हैं तो वहां बर्तिमई नाम का एक मनुष्य जो जन्म से अंधा है, वो भीख मांगकर अपना जीवन बिता रहा था। उसे दिखाई नहीं देता था ना, तो भीख मांगकर वो अपना जीवन यापन किया करता। अब क्या कहें, कौन से पाप किए जो अंधा बन के जन्म लिया? इसके कौन से कर्म है, कौन सा शाप है? पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। हमारे यहाँ लोग ऐसा ही सोचेंगे। अंधों पर कोई विश्वास नहीं करता, तो वहाँ भी ऐसा ही सोचा होगा कि इसके कर्म होंगे जो यहाँ ऐसे गली में बैठकर भीख मांग रहा है। लोगों ने ऐसा कहा होगा और उनकी बातें सुनकर उसके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी ना, कितना दुख हुआ होगा। माई बाप कुछ दान कर दो, ऐसा कहते समय कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग उसे डांटते होंगे कि क्यों ऐसे परेशान करता है, तो ऐसी बातें भी कही होंगी। उसका मन पूरा टूट चुका होगा कि क्यों मेरा जीवन इस प्रकार है, मैंने इस तरह जन्म क्यों लिया। ऐसे कई सवाल उसके मन के अंदर होंगे कि मुझे क्यों इस तरह से तकलीफ उठानी पड़ रही है। अभी आप जैसे सोच रहे हैं वैसे ही सोचकर वो भी बैठा रहता। लेकिन यीशु इस रास्ते से गुजरेंगे, ये बात सुनते ही उसके अंदर एक विश्वास जागा कि यीशु आ रहे हैं, वो यहीं से जाएंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरे लिए एक चमत्कार होगा। अब से मैं तकलीफ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरे दुखों को वो बदल देंगे, मेरी निंदाएं अपमान को वो बदल देंगे। उनके बारे में मैंने सुना है, ऐसा बोलकर वो उन्हें पुकारता है, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो यीशु उसे लाने के लिए कहते हैं और यीशु के सामने जैसे ही उसे खड़ा करते हैं तो यीशु उसे देखते हैं। देखकर क्या कहते हैं, पुत्र तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये क्या प्रभु, क्या तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें क्यों पुकारा? तुम जानते हो ना। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि प्रभु तो सब जानते हैं ना, तो उन्हें अपने आप ये कर देना चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए वो जानते हैं, तो ऐसी बातें बिल्कुल ना करें। प्रभु उससे पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? पहली बार वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बात करता है कि मुझे दृष्टि चाहिए। इससे पहले वो मनुष्यों से भीख मांगता था कि माई बाप कुछ दान कर दो, खाना खाए 2 दिन हो गए, बहुत भूख लग रही है, थोड़ा बहुत दान धर्म कर दो, दया करो। लोगों की आवाजें सुनकर वो मनुष्यों के सामने भीख मांगता, लेकिन पहली बार अपने सृष्टिकर्ता यीशु के सामने खड़ा होता है और वो पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है, तूने मुझे क्यों पुकारा, क्या चाहता है? बोलते ही ये बहुत प्रसन्न हुआ, हे रब्बी मैं देखने लगूं। और प्रभु को देखिए, उसने जो मांगा उसे देकर उसे प्रसन्न किया ना। प्रभु यीशु आपके समीप खड़े रहकर पूछ रहे हैं, पुत्र तू क्या चाहता है? बेटी तू क्या चाहती है? तू इतनी दुखी क्यों है? तू क्या चाहती है? मैं जानता हूं तू बहुत दुखी है, मांग। ऐसा कह रहे हैं। याबेस ने मांगा और मांगने पर ही मैं तेरी दुहाई का उत्तर देकर तुझे आशीर्वाद दे पाया। तू मांग, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो प्रभु से क्या मांगे, किस प्रकार मांगे, ऐसे उत्तेजित होंगे ना। याबेस ने शांति से और अच्छे से एक प्रार्थना की। देखिए, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को देखकर बर्तिमई लोगों के सामने अभी तक हाथ फैलाता था। वो पहली बार अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखता है।
ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। यही है, आप जो कुछ भी मांगे वो आपको देने के लिए यीशु आपके समीप ही खड़े हैं। यीशु मसीह आपको ही देख रहे हैं। क्या चाहिए बोल। याबेस जो है वो 4 मांगे रखता है ना। एक पूर्ण रूप से मांगने की प्रार्थना। सबसे पहले, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। ये पहली मांग कि मुझे आशीष दो। सब लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं शापित हूँ, मैं दुख उत्पन्न करता हूँ, कह रहे हैं मेरे जीवन में कोई आशीर्वाद नहीं है। मेरी अपनी माँ मुझे ऐसा कहती है। वो सुनकर गांव वाले भी कहने लगे मुझ में कोई आशीर्वाद नहीं, मैं एक शापित हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। मुझे आशीर्वाद दो, प्रभु से कहता है, क्योंकि प्रभु के पास करोड़ों की संख्या में आशीर्वाद है। आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए? प्रभु से आत्मिक आशीर्वाद चाहिए, ऐसा कहें कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दो, उद्धार पाने का आनंद मुझे दो, पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, पवित्र आत्मा के वरदान मुझे दो। प्रभु अब्राहम की तरह मैं तुम पर विश्वास रखूं, तुम्हारा स्नेही बन के रहूं, वैसा अनुभव मुझे दो। दाऊद की तरह तुम्हारे मन से मैं जुड़ा रहूं, वैसा अनुभव मुझे दो। मूसा की तरह तुम मुझसे साक्षात बात करो, तुम्हारी आवाज सुनने का अनुभव मुझे दो। ऐसे पवित्र आत्मा का आशीर्वाद मांगे, क्योंकि यही सबसे प्रथम है। तो सबसे पहले आत्मिक आशीर्वाद, उसके बाद शरीर के विषय में। शरीर स्वस्थ रहना है ना। बीमारी आने से शरीर दुर्बल पड़ जाता है, मन टूट जाता है। तो शरीर को स्वस्थ बनाओ, बीमारी को दूर करके। चंगाई देने वाले परमेश्वर ने वचन दिया है ना, मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, शरीर स्वस्थ और सामर्थ्य से भरा रहे, ये बीमारी दुर्बलता दूर हो जाए, शरीर को आशीर्वाद मिले। उसके अलावा हाथों से होने वाले काम को आशीर्वाद मिले। नौकरी में आशीर्वाद दो, उद्योग को आशीर्वाद दो, मेरे बिजनेस को आशीर्वाद दो, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई में आशीर्वाद दो, वंश आगे बढ़े उसके लिए संतान सुख का आशीर्वाद दो। उनके पास हर प्रकार के आशीर्वाद हैं। तुम्हें जो भी आशीर्वाद चाहिए उसके बारे में उनसे कहें कि मुझे आशीर्वाद दो, इस काम में मुझे आशीर्वाद दो, इस काम के लिए मेरे जीवन में आशीर्वाद पैदा हो। ऐसे विशेषकर निरंतर आप उनसे मांगेंगे तो वो आशीर्वाद प्रभु अवश्य आपको देकर आपको प्रसन्न कर रहे हैं, या आप स्वयं देख पाएंगे। आज कौन सा आशीर्वाद चाहिए डिसाइड कर लिया है, मांगने के लिए निर्णय कर लिया है। हमेशा की तरह प्रार्थना न करके इस कार्य में ये आशीर्वाद मुझे चाहिए। अब प्रभु को देखिए, सोलोमन नाम का एक राजा है, उससे कहते हैं कि सोलोमन तुझे जो चाहिए मांग, ऐसा कहते हैं। प्रभु तुम मुझे जो देना चाहते हो दे दो, ऐसा नहीं कहा। सोलोमन जो है उस देश का राजा, वो जवानी में ही बन गया था। वो सोचता है कि मुझे कौन सा आशीर्वाद चाहिए। प्रभु ने मुझे ये पूरा देश देकर उसे सही से चलाने के लिए मुझसे कहा है। प्रभु ने मुझे दायित्व सौंपा है, इन सब का निर्वाह करना है। पैसों की कमी है, शत्रु आएंगे, विजय चाहिए, सुरक्षा, ये सब तो है, लेकिन सबसे जरूरी है मुझे बुद्धि चाहिए। अपनी प्रजा को सही तरीके से सुरक्षित चला पाऊं, उसके लिए मुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु उसकी प्रार्थना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने प्रसन्न होकर बहुत अच्छी दुहाई लगाई बोलकर उसे बुद्धि दी, ऐश्वर्य भी दिया, उसे जय भी दिलाई और आशीर्वाद भी दिया। हर प्रकार के आशीर्वाद दिए। आपकी प्रार्थना उनकी पसंद की होनी चाहिए। उनकी पसंद का जीवन जीने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद देंगे। बच्चों को बुद्धि चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे जय पाएं। जो भी आशीर्वाद चाहिए आप मांग सकते हैं, प्रभु आपको वह आशीर्वाद अवश्य देंगे। अब दूसरी बात देखिए, और मेरा देश बढ़ाना, देश की सीमाओं को बढ़ाना। जमीन थोड़ी सी है, इसमें फसल लगाकर खेती बाड़ी करता आ रहा हूँ। इससे मैं अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ पाऊंगा, तो मेरी सीमा को थोड़ा और बढ़ा दो, ऐसा कहता है। तो ऐसी प्रार्थना उसने की। देखिए, प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसकी सीमाओं को बढ़ा दिया। अब देखिए, प्रभु ने जब अब्राहम को बुलाया, वो अकेला ही था। तू आ, मेरे कहे अनुसार जो देश दिखा रहा हूँ उस देश में जा, मैं तुझे आशीष दूंगा। ठीक है प्रभु कह के उसने अनुसरण किया। यशाया 51वें अध्याय के दूसरे वचन में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद देकर उसे और बढ़ाया।
उसे बढ़ाया, यानी उसकी सीमाओं को बढ़ाते हैं, बिजनेस की सीमाओं को बढ़ाते हैं, कमाई की सीमाओं को बढ़ाते हैं, उसका जो वंश है उसे बढ़ाते हैं, भेड़ बकरियों को बढ़ाते हैं, काम करने वाले नौकरों को बढ़ाते हैं, ऐश्वर्य बढ़ाते हैं। तो विकास करने वाले परमेश्वर, बढ़ाने वाले परमेश्वर, तो मेरा जो देश है उसे बढ़ाना है। प्रभु उसकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देते हैं, आपके लिए भी करेंगे। नौकरी में उन्नति, प्रमोशन, वो आपकी सीमाओं को बढ़ाएंगे, वो बिजनेस की सीमाओं को बढ़ाएंगे, व्यापार की सीमाओं को और बढ़ाएंगे। आपके आत्मिक जीवन में प्रार्थना करने के जीवन को और बढ़ाएंगे, आपके विश्वास को वो और बढ़ाएंगे। आप जो सेवकाई करते हैं उस सेवकाई की सीमाओं को बढ़ाकर उनका विकास करेंगे। वो बढ़ाकर देने वाले परमेश्वर हैं। अय्यूब पहले अध्याय का 10वां वचन यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है, अय्यूब को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। उन आशीर्वादों में से एक देखिए, उसकी संपत्ति पूरे देश में बढ़ाई, जमीन जायदाद बढ़ाई, यानी विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसा कहा गया है। आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। वो आपकी कमाई को और बढ़ाएंगे, आपकी सीमाओं का विस्तार करेंगे। अब देखिए, सन 78 में ये सेवकाई यीशु छुड़ाता है, सेवकाई शुरू की गई और सन 80 की शुरुआत में एक आधा एकड़ जमीन प्रभु ने हमें मुफ्त में दिलाई, जबकि उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। आधा एकड़ जमीन किसी ने सेवकाई के लिए मुफ्त में दी है, प्रभु ने दिलाई है बोलकर हमने बहुत ज्यादा स्तुति करके बाद में उसी में परमेश्वर का घर बनाया। 3000 लोग बैठ के प्रार्थना करें, वैसे परमेश्वर का घर बनाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी और बनाया गया। धीरे धीरे हम बना रहे थे, लोगों को आश्चर्य हुआ कि इस गांव में प्रभु ने आधा एकड़ जमीन दिलाई है और 3000 लोग बैठ के प्रार्थना कर सकें, वैसा भवन बन रहा है। इससे सब खुश थे, स्तुति करते रहे। तभी अचानक एक दिन यहोवा आए। जब हम उपवास रखकर प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु की प्रतिज्ञा बाहर आई कि उत्तरी दिशा में, पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण में तुम्हारा बहुत विस्तार होगा, मैं तुम्हारी सीमाएं बढ़ाने वाला हूँ। इस प्रकार प्रभु ने कहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमारे लिए तो यही एक बड़ी बात है, आधे एकड़ जमीन में 3000 लोग प्रार्थना कर पाए, वैसा भवन। और अभी भी प्रभु कह रहे हैं, मैं सीमाओं का विस्तार करूंगा, मैं सीमाओं को बढ़ाऊंगा। प्रभु कह रहे हैं, वो भी चारों तरफ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये प्रभु कह रहे हैं ना, हमें विश्वास करके, ठीक है प्रभु, हमने तो तुमसे मांगा नहीं था, लेकिन तुम स्वयं हमें वचन दे रहे हो, तो तुम चाहते हो कि हमारा विस्तार हो, इसलिए अपने वचन के अनुसार हमें और बढ़ाओ। हमने नहीं मांगा कि प्रभु हमारी सीमाओं को बढ़ाओ, वो स्वयं वचन दे रहे हैं कि मैं सीमाएं बढ़ाऊंगा। इसलिए प्रभु के उस वचन को रख के हमने प्रार्थना करनी शुरू की। तब क्या हुआ पता है? कुछ साल बीत जाने के बाद परमेश्वर के घर के उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, इन चारों दिशाओं में प्रभु ने सीमाओं का विस्तार करके दिया। इसीलिए तो आज प्रभु की सेवकाई करने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो उन्होंने कहा वो किया, उन्होंने अपना दिया वचन पूरा किया। आज वो आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं तेरी सीमाओं को बढ़ा कर दूंगा, तू मांग, पूरे विश्वास से मांग। तो आपको मांगना है, हे प्रभु, अपने दिए वचन अनुसार हमारी सीमाओं को बढ़ाएं, इस प्रकार से कहें। तो याबेस ने ऐसी ही प्रार्थना की। तीसरी बात वो कहता है, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। ये मेरे लिए जरूरी है, तुम्हारे हाथ, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहता। इसका मतलब क्या है? तुम सदा मेरे संग रहो। हाथ साथ में रहना, यानी कोई हाथ जब हमारा हाथ पकड़ता है तो वो हमेशा साथ में रहेगा ना, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। सन 1974 के साल में प्रभु ने सीधे मुझसे भेंट करके रूबरू होकर मेरी सेवकाई के बारे में बात की। उस दिन की वो बात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तब प्रभु ने मुझसे सेवकाई में कई कार्यों के लिए जब बात की तो मैंने खुशी से सब नहीं मानी। मेरे अंदर कुछ डर था, कुछ सवाल थे, सब मैंने प्रभु से पूछा कि अंत तक मेरे साथ रहोगे? इस संसार में कितने दुख, अत्याचार, कितनी परीक्षाएं हैं, मैं एक युवा हूँ, ये सब पार करके क्या मैं इस सेवकाई को सही से चला पाऊंगा? और अंत में मैंने प्रभु से कहा, ठीक है, तुम कह रहे हो प्रभु, तो मैं सेवकाई के लिए आता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? पूछा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं चलूंगा। मैंने हाथ पकड़ा तो छूट जाएगा, क्योंकि मैं एक दुर्बल मनुष्य हूँ।
कोई दुख आता है, निंदाएं आती हैं या कोई पाप की परीक्षा आती है तो मेरा हाथ छूट सकता है, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ, वो भी एक दुर्बल। तुम मेरा हाथ पकड़ना, मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ो। मेरा हाथ पकड़ोगे तो मैं अपना हाथ छुड़ाकर भाग नहीं सकता और अंत तक मुझे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। मैं अपने भरोसे सेवकाई में नहीं आया, तुम पे विश्वास करता हूँ। तुम मेरा हाथ थामोगे तो मैं आऊंगा, ऐसा मैंने उनसे कहा। तुरंत प्रभु ने प्रसन्न होकर, ओके, जैसा तूने कहा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे चलाऊंगा, ऐसा वचन दिया। यशाया 41वां अध्याय 8 से लेकर 16वें वचन तक मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे चलाऊंगा, ऐसा वचन है। और आज तक आप देखिए, आज पूरे 50 साल बीत चुके हैं। इस सेवकाई में 51वां साल है। मैं कैसे आया, कितनी परीक्षाएं, समस्याएं, संकट, मेरे विरोध में कितनी ईर्ष्याएं, कितने संकट, इन सब के बीच कैसे आया। ना तो अपने बल से, ना ही अपनी भक्ति से, अपनी किसी ताकत से नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा है ना, आज तक छोड़ा नहीं है। चलाते हुए मुझे आज यहाँ तक लाए और अंत तक तुझे लेके जाऊंगा, ऐसा मुझे वचन दिया है। उनका हाथ साथ में रहे तो बस, और कुछ नहीं। हाथ पकड़ने का मतलब है कि वो हमारे पास में ही है। कोई हमारा हाथ पकड़ के खड़ा है तो इसका मतलब यही है कि वो हमारे पास में ही है। कोई साथ में है तो दूर से भी वो तुम्हारे पास में हो सकता है, लेकिन हाथ पकड़ने वाले को तुम्हारे पास में ही रहना होगा। यही तो याबेस कहता है कि हे प्रभु, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। नहेमिया का इतिहास यदि आप पढ़कर देखें तो उसमें बार बार आने वाला वचन कौन सा है पता है? नहेमिया 2 अध्याय 8वां वचन, नहेमिया 2 अध्याय 18वां वचन। इस तरह से निरंतर आप पढ़कर देखेंगे, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए सब सफल हुआ, सब में जय पाई। मेरे सारे कार्य सफल के पीछे परमेश्वर की कृपा दृष्टि। उनका हाथ साथ रहे तो काफी है। उनका हाथ आपके हाथ को पकड़े, उसके लिए स्थान दें। तुम्हारा हाथ मेरे ऊपर रहे प्रभु। मैं काम पे जाऊं, बिजनेस पे जाऊं, नौकरी पे जाऊं, सेवकाई के लिए जाऊं, जहां भी जाऊं, तुम्हारा हाथ मेरे साथ रहे, मेरे ऊपर रहे। ऐसी प्रार्थना करें, उनकी उपस्थिति संग रहेगी। वही है आपकी जय का रहस्य, आशीर्वाद का रहस्य। ठीक है। एक और चौथी बात के लिए प्रार्थना करता है, तो मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता है कि मैं उससे पीड़ित ना होता। पहले से ही मैं दुख उत्पन्न करने वाला हूँ, अब मुझ में कोई बुराई ना आए, मैं कभी दुखी ना होने पाऊं प्रभु। मैं पीड़ित ना हूँ, बुराई मुझे पीड़ित न करे, उस प्रकार से मुझे उनसे दूर करके सुरक्षित रखो। ठीक है बेटे, तूने मांग लिया ना, मैं करूंगा। अब तेरे लिए कोई बुराई नहीं आएगी। मनुष्यों द्वारा आने वाली बुराइयां, जहां आप काम करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, जहां आप रहते हैं, आपकी उन्नति कर करके यहोवा आपको आशीर्वाद देंगे। शत्रु खड़े होंगे, क्योंकि ईर्ष्या रखने वाले मनुष्य है ना। ईर्ष्या के कारण आपका कुछ ना कुछ बुरा करना है, आपको दबाना है, आपका प्रमोशन रोकना है, नौकरी से हटाना है, बिजनेस में नुकसान करना है, सेवकाई को रोकना है, आपके लिए आने वाली भलाइयों को रोकना है। ऐसे नफरत करने वाले मनुष्य, बुरा करने वाले मनुष्य, शत्रु आंखों को नहीं दिखेगा। जो असली विरोधी है शैतान, हमारा बुरा करके, शरीर को दुर्बल करके, हमें बीमारी देकर, हमें वश में करने के लिए कई प्रयास करता है। लेकिन प्रभु ने हमारी रक्षा करने के लिए हमें वचन दिया है ना। भजन संहिता 121 पूरा वचन देखें, यहोवा तेरा रक्षक है, प्राण की रक्षा करेगा, आने जाने में रक्षा करेगा, तेरी हर बुराई से रक्षा करेगा, ऐसा कहा है ना। आप इसे अपनी प्रार्थना में कहें कि प्रभु, हर बुराई से तुम मेरी रक्षा करना। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो उस प्रार्थना में भी कहा कि हर बुराई से रक्षा करना। रोजाना ये प्रार्थना करें, क्योंकि रोजाना हमारा बुरा करने के लिए नासूर शैतान, बुरे मनुष्य हमें देखते रहते हैं कि किस तरह से इसका बुरा करें। इसलिए रोजाना आप ये प्रार्थना करें, आपके जीवन में प्रभु हर बुराई दूर करके आपकी रक्षा करेंगे। याबेस की प्रार्थना को सुना गया, उसने जो मांगा यहोवा ने उसे दिया। आज आप जो मांगेंगे वो आपको देंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके लिए क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई। आपको आशीष देने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर कोड़े खाकर घाव सहे। आपके शाप उन्होंने स्वयं पर उठाए। आपको शारीरिक चंगाई देने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर अत्याचार सहे। उन्होंने कोड़ों के घाव सहे। उन्होंने आपको आशीष देकर आपकी रक्षा के लिए क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाकर मृत्यु पर जय पाकर फिर से जीवित हुए। न मैं तुमसे दूर जाऊंगा, न तेरा हाथ छोड़ूंगा, मैं जीवित हूँ, ऐसा उन्होंने कहा।
हर बुराई से रक्षा करने के लिए शैतान पे जय पाकर मरकर वो जीवित हुए। वही यीशु आपके पास खड़े रहकर तुम्हारे लिए क्रूस पर अत्याचार सहे, कोड़े खाए, घायल हुआ, अपना लहू बहाया, अपने प्राण देकर मृत्यु पर जय पाकर फिर जी उठा, तुम्हारी मांग सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए। अब क्या चाहिए उनसे मांगेंगे। अब इस कार्य के लिए प्रार्थना करें। ऐसे ही आंखें मूंद लें और प्रभु को देखकर कहें, याबेस ने जो मांगा वो तुमने उसे दिया। तुम न बदलने वाले परमेश्वर हो, जो मैं मांगूंगा वो मुझे दोगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ऐसा कहें। विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ तुम मेरी दुहाई का उत्तर दोगे। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा कहें। परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दो, कहें मुझे आशीर्वाद दो, मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, बच्चों को आशीर्वाद दो, नौकरी में आशीर्वाद दो, काम में आशीर्वाद दो, सेवकाई को आशीर्वाद दो। प्रभु मेरे वंश को आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। यीशु मुझे आशीर्वाद दो, मेरे इस काम में, इस कार्य में मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। मेरी सीमाओं को बढ़ाओ प्रभु, मेरे देश की संपत्ति को बढ़ाकर जैसा हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं वैसे सीमाओं को बढ़ाओ। मेरे काम की सीमाओं को और बढ़ाओ, मेरी कमाई की सीमाएं और बढ़ जाएं। प्रभु मेरे व्यापार की सीमाएं और बढ़ जाएं। प्रभु मेरी सेवकाई की सीमाएं और बढ़ जाएं, मेरी कलीसियाओं की सीमाएं बढ़ जाएं। तुम सीमाओं को बढ़ाओ और बढ़ाओ, यीशु के नाम से सीमाएं और बढ़ जाएं। हे प्रभु मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन की सीमाएं और बढ़ जाएं। सांसारिक जीवन में, नौकरी में, बिजनेस में, कमाई में सीमाएं और बढ़ जाएं। ये आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। हे प्रभु तुम्हारा हाथ मेरे साथ रहे पिता, तुम्हारा हाथ मेरे साथ रहे काफी है। किसी भी समस्या, संकट, अत्याचार को मैं पार कर पाऊंगा। तुम्हारा हाथ मेरे साथ रहे, तुम मेरे साथ रहो प्रभु। मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ थामो, अपना हाथ मेरे ऊपर रखो, मेरे कंधे पर तुम्हारा हाथ रहे। तुम हमेशा मेरे संग रहो, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ रहना। रात दिन तुम्हारा हाथ मेरे साथ रहे, तुम्हारी उपस्थिति मेरे पास रहे। मुझे बस यही चाहिए, तुम मेरे संग रहो, इतना काफी है प्रभु। मैं जो भी काम करूं मेरे संग रहकर उसमें तुम जय दिलाओगे, मुझे आशीष देकर चलाओगे। मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारा हाथ सदा मेरे ऊपर रहे। उसमें जो पाप रुकावट है उसके लिए मुझे क्षमा करो। तुम मेरे साथ न रहो उसके लिए दिखाई देने वाले पाप, शाप, अधर्म जो भी है उसे दूर करो। मैं पवित्रता से मेल मिलाप करता हूँ। तुम मुझे पवित्र बनाकर मुझे अपने साथ चलाओ। मैं स्वयं को तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हारा हाथ मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे। सारी बुराइयों से मुझे बचा के रखो। मेरे चारों तरफ बुरा करने वाले मनुष्य हैं, ईर्ष्यालु मनुष्यों से घिरा हुआ हूँ। वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, रुकावट डालते हैं, बुरा भला बोलते हैं, छुप कर मेरे विरोध में काम करते हैं। उनसे मेरी रक्षा करो। नासूर, शैतान, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की जो शक्तियां हैं जो मेरा बुरा करने के लिए, परिवार का बुरा करने के लिए प्रयास करते हैं, उन सारी बुराइयों से हमारी रक्षा करो। कोई मेरा कुछ भी बुरा न कर पाए, मेरे परिवार में कोई बुराई ना आए, मेरे बच्चों पर कोई बुराई ना आए। मेरे प्राण की रक्षा करो, मेरे शरीर की रक्षा करो, मेरे काम की, परिवार की, बच्चों की, सब की रक्षा करो। हे प्रभु याबेस की मांग को पूरा करने वाले, मैं इस समय तुमसे मांग रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे चंगाई प्रदान करो, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। तुम हमारे लिए रक्षा प्रदान करो। सीमाओं को बढ़ाकर तुम आशीर्वाद दे रहे हो। मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्राप्त कर रहा हूँ। हे प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर रोजाना तुम मुझे ऐसे ही आशीष देते हो। मैं रोजाना ऐसे ही प्रार्थना करने के लिए मेल मिलाप करता हूँ। हर दिन मुझे आशीर्वाद देकर, मेरी सीमाओं को बढ़ाकर मुझे सुरक्षित चलाने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो, ऐसा कह के तुम्हारी स्तुति करते हैं। मैंने पा लिया, मैं विश्वास करता हूँ। यावेस की मांग को पूरा करने वाले परमेश्वर, अभी जो मैंने मांगा वो तुमने मुझे दे दिया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु से जो तुमने मांगा वो उन्होंने दे दिया। विश्वास करते हैं, मैंने पा लिया बोलकर प्रभु की अच्छे से स्तुति करें। रोजाना इस तरह से प्रार्थना करें और रोजाना एक बार पहला इतिहास 4 अध्याय का जो 10वां वचन है वो बोलकर, मैं भी इसी तरह से मांग रहा हूँ, ऐसा बोलकर रोजाना इस प्रकार मुझे आशीर्वाद दो। हे प्रभु सीमाओं को बढ़ाओ,
तुम्हारा हाथ मेरे साथ रहे। बुराई से ऐसे बचा के रखना कि मैं पीड़ित ना हूँ। आज से ही मेरी रक्षा करो, आज से ही तुम्हारा हाथ मेरे साथ रहे। आज ही इस कार्य में आशीर्वाद दो, आज ही मेरे इस कार्य में सीमाएं बढ़ाओ। ऐसे विशेष कर रोज प्रार्थना करें। आप रोज चमत्कार देखेंगे इस पूरे महीने, इस पूरे साल में। जब तक जिएंगे तब तक प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर, आशीष देकर आपको श्रेष्ठ बना के रखेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.